अब हम लोग इस पे आते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पे। किस पे आएंगे? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पर आएंगे। ठीक है, हाँ, ये थे हमारे R.H. विट्टेकर साहब, R.H. विट्टेकर साहब, जिन्होंने सारे ऑर्गेनिजम्स को, क्लासिफाइड ऑर्गेनिजम्स इनटू 5 ग्रुप्स, किसमें क्लासिफाई करा? 5 ग्रुप्स में करा। ठीक है, वही वाला ग्रुप है जो अभी पढ़ा हम लोगों ने। ठीक है, मैनी पीपल फाइंड प्लांट्स अट्रैक्टिव। ठीक है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। देखो बोला था ना, याद करोगे काम आएगा। ठीक है, दीज ग्रुप्स आर फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ द सेल स्ट्रक्चर, मोड एंड सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन एंड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। ये क्लासिफिकेशन किन बेसिस पे किया गया है, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। व्हाट आर द बेसिस फॉर द R.H. Whittaker's 5 kingdom classification, the Whittaker's 5 kingdom classification। ठीक है, तो बेसिस आपको यही रखना है, पहला सेल स्ट्रक्चर, दूसरा मोड, तीसरा सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन एंड चौथा बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। द मॉडिफिकेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय डिवाइडिंग द मोनेरा इनटू आर्कीबैक्टीरिया और यूबैक्टीरिया, इज आल्सो इन यूज। देखो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बावजूद एक थे हमारे वूज साहब, कार्ल वूज। ठीक है, इन्हें बोला कि ठीक है तुम्हारा क्लासिफिकेशन, विट्टेकर साहब को कहा कि आपकी क्लासिफिकेशन सही है, लेकिन उसमें थोड़ा और क्लासिफिकेशन की जरूरत है। और उन्होंने क्या करा कि मोनेरा को 2 और ग्रुप में क्लासिफाई करा। ठीक है, हम लोग इस पे भी तवज्जो देंगे। ठीक है, चलो, तो क्या क्या है उनके क्लासिफिकेशंस और क्या बेसिसेस हैं वो भी हम लोग देखेंगे। तो आप लोग पहले एक मेजर आउटलुक देख लीजिए। ठीक है, कि किंगडम्स में किसे किसे रखा गया। ठीक है, चलो, तो सबसे पहले आप टॉप पे देख रहे हैं किंगडम मोनेरा। ठीक है, इसमें सिंगल सेल्ड यूनिसेलुलर कहते हैं। ठीक है, और यूनिसेलुलर के साथ साथ ही प्रोकैरियोटिक भी होता है। प्रोकैरियोटिक क्या है सर? तो हम लोग प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक की बातें आगे नेक्स्ट स्लाइड में करेंगे। वो सेल स्ट्रक्चर का जो बेसिस था ना, वहीं से हम लोग का क्लासिफिकेशन और वहीं से हम लोग बात करेंगे। तो ये ऑर्गेनिजम्स होते हैं मोनेरा में। प्रोटिस्टा में भी होते सिंगल सेलुलर हैं लेकिन यूकैरियोट्स होते हैं, होते यूनिसेलुलर ही हैं लेकिन होते क्या है? यूकैरियोट्स होते हैं। फिर आता है फंजाई, मल्टी सेलुलर हो गया। ठीक है, यहाँ से फिर सारे मल्टी सेलुलर मिल जाएंगे। ठीक है, ये हो गया, लेकिन बस इसमें ये है कि ये जो फंजाई का ग्रुप है ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता है, हेटेरोट्रॉफिक होता है। ठीक है, ये फोटोसिंथेसिस कर सकता है, इसीलिए मशरूम एक प्लांट नहीं है, एक फंगी है। ठीक है, फंजाई कहो, फंगी कहो। ठीक है, फिर आते हैं एनिमल्स, मल्टी सेलुलर है लेकिन इनकी मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है, ठीक है, हेटेरोट्रॉफिक है। कैसा है? हेटेरोट्रॉफिक है। सर ये जो आपने टर्म्स बताया ना, यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, हेटेरोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफिक, कुछ समझ नहीं आया, अब आएगा। ठीक है, चलो शुरू से अब यहाँ पे हम लोग आते हैं। ठीक है, सबसे पहले ऑर्गेनिज्म, सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इसे एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये डोमेन है। क्या है? डोमेन है, मतलब किसे हम लोग क्लासिफाई करेंगे। ठीक है, तो जितने ऑर्गेनिजम्स हैं उन्हें पहले ब्रॉडली क्लासिफाई किया गया 2 पार्ट्स में, पहला प्रोकैरियोटिक, दूसरा यूकैरियोटिक। ठीक है सर, फिर वही बात है, सबर। ठीक है, पहला प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक क्या है? कौन है प्रोकैरियोटिक? देखो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है। ये प्रो कहने का मतलब हो जाता है एंशिएंट। प्रो कहने, ये जो वर्ड है ना प्रो, ये आ गया मतलब एंशिएंट, ये बहुत पहले के ऑर्गेनिजम्स हैं जो इवॉल्व नहीं किए। देखो हम लोग जो क्लासिफिकेशन करेंगे वो ऑन द बेसिस या ऑन द डायरेक्शन ऑफ इवोल्यूशन करेंगे। आप लोग देखोगे कि कैसे ऑर्गेनिजम्स इवॉल्व किए। ठीक है, तो आप उसी बेसिस पे रखेंगे तो आपको ज्यादा बेहतर समझ में आएगा कि अच्छा इवोल्यूशन पहले ऐसे हो। तो सबसे पहले प्रोकैरियोट्स, सबसे पुराने एंशिएंट ऑर्गेनिजम्स, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके जो सेल है उनके अंदर न्यूक्लियस जो है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में नहीं है, उनके अपने न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स नहीं है। ठीक है, मतलब ये कि जो उनके न्यूक्लियस के जो क्रोमोसोम्स वगैरह है वो उसके साइटोप्लाज्म में ही एम्बेडेड है।
उसका एक अपना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। यूकैरियोट्स क्या हुआ? यूकैरियोट्स किसे कहेंगे? देखो EU का मतलब होगा ट्रू। ये आपको बायोलॉजी में बहुत आगे आगे तक सुनने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो ये यू वाला तो याद कर लो, ठीक है, कि यू क्या होता है। सूडो का मतलब होता है फॉल्स, ठीक है, होता है लेकिन फॉल्स, ठीक है, झूठा। खैर, यूकैरियोटिक कहने का मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसके सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट है और उसकी जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट, न्यूक्लियर अंदर में जो न्यूक्लियस के सारे पार्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल क्रोमैटिन फाइबर है, न्यूक्लियोलस है, ये सारे एक अपना इंडिपेंडेंट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मौजूद रखता है। मतलब इससे ज्यादा एडवांस है ये, ठीक है, इससे ज्यादा एडवांस है यूकैरियोट्स। क्लियर है? इसके अंदर जो सेल ऑर्गेनलीज होते हैं, जो सेल चैप्टर में मैंने पढ़ाया है, डिफरेंट ऑर्गेनलीज हैं, ठीक है, इस सेशन के फर्स्ट चैप्टर में आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। वहां आप देखिएगा कि प्रोकैरियोट्स में ऑर्गेनलीज कम पाए जाते हैं, ठीक है, यूकैरियोट्स में ज्यादा ऑर्गेनलीज हैं, ठीक है, बेटर फंक्शनिंग, ठीक है। पता है ना, पहले मोबाइल में कैमरा था नहीं था, अब है, ठीक है। पहले उसमें रैम होता था, इतना बड़ा बड़ा नहीं होता था सर, ठीक है, 120, 25, 24 MB का दे दिया, बहुत है, ठीक है। अब तो भाई 8-10 GB से पहले नीचे बात ही नहीं होती है। खैर, तो क्या कहा, प्रोकैरियोट कौन है, यूकैरियोट कौन है? चलो सब इधर आ जाओ, सारे ऑर्गेनिजम्स को बुलाया, इधर आ जाओ, बताओ तुम लोगों में से प्रोकैरियोट कौन है, तुम लोगों में से यूकैरियोट कौन है, ठीक है। पूछा क्या प्रोकैरियोट सर? तो प्रोकैरियोट का मतलब वो हुआ जिसके सेल्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है, ठीक है। और यूकैरियोट वो हुआ जिसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, ठीक है। तो हम प्रोकैरियोट ये अलग हो गए, यूकैरियोट वाले सारे अलग हो गए। तो जब प्रोकैरियोट्स अलग हो गए तो हमें दिखा एक छोटा सा क्लासिफिकेशन मोनेरा, ठीक है, मतलब यूनिसेलुलर भी है। कैसा है? यूनिसेलुलर तो है ही है, ठीक है, साथ ही साथ प्रोकैरियोट है। क्या है? प्रोकैरियोट्स। मतलब सर सारे प्रोकैरियोट्स यूनिसेलुलर है? हाँ, सारे प्रोकैरियोट्स यूनिसेलुलर है, ठीक है। इनके एग्जांपल्स में अगर हम लोग बात करें तो आर्कीबैक्टीरिया जो है, ठीक है, ये इसी में आता है, ठीक है। फिर यूबैक्टीरिया जो है ये भी इसी में आता है। थर्मोएसिडोफाइल्स, ऐसे ऑर्गेनिजम्स या यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स जो हाई टेम्परेचर बर्दाश्त कर सकता है। ये ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं आपको वल्कनों समझते हो, ज्वालामुखी, उसके अंदर वेंट्स में। कहाँ? वेंट्स में। फिर इसका एक और एग्जांपल बताया जा सकता है आप लोगों को, हैलोफाइल्स। क्या बोला जा सकता है? हैलोफाइल्स कौन से ऑर्गेनिज्म? ऐसे बैक्टीरिया जो बहुत ज्यादा सलाइन यानी सॉल्टी एरिया में या मार्शी एरिया में पाए जाते हैं, ठीक है। खैर, तो एक बात तो समझ में आ रहा है कि इनका जो है ना वो क्या बोलते हैं, टॉलरेंस लेवल बहुत ज्यादा है, ठीक है। दिख रहा है सर हाई सैलिनिटी बर्दाश्त कर रहा, हाई टेम्परेचर बर्दाश्त कर रहा, हाँ बात सही है, ठीक है, कह सकते हैं टॉलरेंस लेवल ज्यादा है, ठीक है। लेकिन फंक्शनिंग वाइज आया जाए तो हमारे यूकैरियोट से काफी कम हो जाता है, ठीक है। खैर, तो अब आगे एक तरफ हो गए सारे प्रोकैरियोट जो यूनिसेलुलर है उनका नाम दे दिया हमने। हाँ भाई, तुम लोग आज से जिस किंगडम में रहोगे वो है मोनेरा, ठीक है। स्कूल में होता है हाउसेज, ठीक है, स्काई हाउस, और कोई साइंटिस्ट के भी नाम पे रखते हैं कुछ स्कूल से, रमन हाउस है, कलाम हाउस, ठीक है। तो ऐसे भी, तो उसी तरह से समझो कि हमने सारे प्रोकैरियोट्स को कहा यूनिसेलुलर, मोनेरा, ठीक है। यूकैरियोट काफी सारे बच गए, तो यूकैरियोट्स को कहा कि ऐसा है। अब ये बताओ तुम लोग में से कितने हो, यूकैरियोट्स को कह रहे हैं कि तुम लोगों में से कितने हो जो यूनिसेलुलरली एग्जिस्ट कर सकता है और जो मल्टीसेलुलर एग्जिस्ट कर सकता है। तो यूनिसेलुलर मतलब एक सेल ऑर्गेनिज्म। बोला ठीक है सर हम हैं, ठीक है। कौन बोला? अरे भैया आइए ना यहाँ, प्रोटिस्टा। यूनिसेलुलर तो है ही है, लेकिन क्या है? यूकैरियोट्स। पूछे यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स का किंगडम कौन सा है? मोनेरा। पूछे यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स का किंगडम कौन सा है? प्रोटिस्टा, ठीक है। तो अब जो बचे मल्टीसेलुलर वाले बच गए, यूनिसेलुलर वालों का तो नाम दे दिया प्रोटिस्टा, ठीक है। चलो तुम प्रोटिस्टा हाउस में हो जाओ, शाबाश, ठीक है। अब आता है मल्टीसेलुलर में, ठीक है।
तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स को बोला कि हाँ भाई तुम लोगों में से बताओ कौन कौन हो जिसके सेल वॉल हैं और जिसके सेल वॉल नहीं है। ठीक है, फिर से सेल चैप्टर में जाओ, देख लो सेल वॉल कहाँ है। ठीक है, तो पूछा सेल वॉल किसमें है, किसमें सेल वॉल नहीं है। ठीक, तो जिनके पास विद सेल वॉल और विदाउट सेल वॉल। ठीक है, अब देखो जिनके पास सेल वॉल नहीं था, हमें कहा कि भाई साहब आप आ जाओ एनिमेलिया में। ठीक है, किसमें आ जाओ, एनिमेलिया में, आप लोगों के पास सेल वॉल नहीं है। ठीक है, फिर कहा कि जिसके पास सेल वॉल हैं वो भी काफी सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, तो उनमें से कहा कि ऐसा है भाई साहब आप लोग ये बताओ, ठीक है, आप में से कितने हो जो फोटोसिंथेसिस कर सकता है, मतलब अपना खाना खुद से बना सकता है, और कितने हो जो अपना खाना खुद से नहीं बना सकते हो। ठीक है, तो जिसने कहा कि नहीं भैया हम खाना नहीं बना सकते हैं, उसे कहा कि तुम फंजाई हो, और जिसे कहा कि हम खाना बना सकते हैं उसे कहा कि तुम प्लांटी हो। ठीक है, मतलब हेटेरोट्रॉफिक, फोटोट्रॉफिक, ठीक है, ऑटोट्रॉफिक, सॉरी। ठीक है, क्या कहा, ऑटोट्रॉफिक। ठीक है, तो चलो बेसिस एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले कहा कि ऐसा है, सेल का स्ट्रक्चर बताइए, सेल का स्ट्रक्चर बताइए, मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, नहीं है, नहीं है तो प्रोकैरियोट, है तो यूकैरियोट। प्रोकैरियोट हो, अच्छा मोनेरा में जाओगे। ठीक है, बोला ठीक है। यूकैरियोट हो, हाँ सर यूकैरियोट है, हमारे पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, तो आप इधर आओ थोड़ा, और आपसे चर्चा होगी, 2-3 सवाल और पूछा जाएगा आपसे। पूछा गया सेल स्ट्रक्चर के बाद सेल कॉम्प्लेक्सिटी, क्या पूछा गया, सेल कॉम्प्लेक्सिटी, यूनिसेलुलर हो या मल्टीसेलुलर हो। ठीक है, बोला सर यूनिसेलुलर है। अच्छा, आप यूकैरियोट भी हो और आप यूनिसेलुलर भी हो, तो आप आ जाओ इधर प्रोटिस्टा में। ठीक है सर, तो जो मल्टीसेलुलर उनसे और थोड़ा सवाल याद जवाब किया गया कि आपके पास सेल वॉल है या सेल वॉल नहीं है, तो बोला सेल वॉल है। तो अच्छा सेल वॉल है तो एक और सवाल का जवाब दीजिए, अगर सेल वॉल आपके पास है तो आप ये बताइए कि आप फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, नहीं कर सकते। बोला कि नहीं कर सकते। अच्छा नहीं कर सकते तो आप फंजी आइए, कर सकते हैं, अच्छा तो आप प्लांटी पे आइए, और जिनके पास सेल वॉल नहीं है वो एनिमेलिया में आइए। तो सर क्या हम लोग जब ऊपर से नीचे आए तो नीचे से ऊपर जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हो। फंजाई आर दोज ऑर्गेनिजम्स हु डज नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, हैव सेल वॉल, आर मल्टीसेलुलर एंड आर यूकैरियोट्स। ठीक है, फिर से चलते हैं एक बार और, मजा आया सर। ठीक है, Plantae are those organisms who are able to perform photosynthesis, are having cell wall, are multicellular and are eukaryotes. ठीक है, एनिमल में चलेंगे, चल सकते सर। एनिमल्स आर दोज ऑर्गेनिजम्स व्हिच डू नॉट हैव सेल वॉल, आर मल्टीसेलुलर एंड आर यूकैरियोट्स। ठीक है, प्रोटिस्टा में चल सकते हैं, बताया था यूनिसेलुलर और यूकैरियोट्स। ठीक है, तो दोनों साइड से अपसाइड डाउन जा सकते हैं, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट फीचर हो जाता है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है, चलो एनिमल किंगडम देखो। अब एक बात मैं तुम लोगों को साफ साफ बता दूं, ये शुरू होने से पहले हम लोग पहले तो यही एनिमल किंगडम से शुरू कर रहे हैं। ठीक है, बाकी किंगडम्स पे भी जाएंगे। ठीक है, एनिमल किंगडम काफी कॉम्प्लेक्स है, और आपके पोर्शन का जो इस चैप्टर का पोर्शन है उसका मोर देन 60% वेटेज एनिमल किंगडम पे रहता है। ठीक है, अब देखिए हम चाहे तो 2 तरीकों से पढ़ा सकते हैं। ठीक है, एक सिंपल मेथड है, ठीक है, जो बुकिश लैंग्वेज को फॉलो करता है। ठीक है, बुकिश लैंग्वेज कहने का मतलब कि आप सीधा सीधा चलिए। ठीक है, आप बताइए कि हाँ पॉरीफेरा है, एनिमल किंगडम का फाइलम है, पॉरीफेरा में कौन कौन आता है, उसके क्या क्या फीचर्स होते हैं। फीचर्स इंपॉर्टेंट है, फीचर्स इंपॉर्टेंट है। 8 से 10 फीचर्स आपको कंथास्ट हर फाइलम का एट लीस्ट याद होना चाहिए। ठीक है, तब तो आप कहीं भी बैठने के लायक होंगे, वरना फिर आप तो क्लासरूम में बैठ ही रहे हैं। ठीक है, तो मेरा एक तरीका वो है कि पॉइंट बाय पॉइंट आपको सारे फीचर्स बता दें और उसको इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट कर दें। दूसरा जो मेरी मेहनत ज़्यादा लगेगी वो ये लगेगी कि मैं आपको एक बहुत इनोवेटिव वे में और एक बहुत एडवेंचरस राइड पे लेके चलता हूँ। ठीक है, मेरे साथ दीजिए और देखिए मज़ा आता है कि नहीं। ठीक है, चलो तो एनिमल किंगडम्स में सबसे पहले तो फीचर्स समझ लो। ठीक है, अब देखो मैं क्या करूंगा कि आपको पहले 13 फाइलम याद करवाऊंगा।
ठीक है, 13 के 13 फाइलम। जब 13 के 13 फाइलम याद हो जाएंगे, ठीक है, तो उनके क्या क्या फीचर्स है हम लोग उसी बेसिस पे चलेंगे, जिस बेसिस पे फीचर्स के साथ साथ चलेंगे। मतलब कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फीचर्स है जो सब में कॉमन होंगे, ठीक है, और हम लोग उन सारे कॉमन फीचर्स को एक साथ पकड़ेंगे, ठीक है। मतलब ऐसे तो है कि 5 से 6 पॉइंट्स आपको ऐसे ही बन जाएंगे, ठीक है। याद करने की जरूरत नहीं है अलग अलग से कि अच्छा पॉरीफेरा ऐसा है, प्रोटिस्टा ऐसा, ये सब करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो सबसे पहले फीचर में आता है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। हर ऑर्गेनिज्म जो है वो किस लेवल में बना हुआ है, ठीक है। तो अब देखो कोटा में ना एक कोचिंग सेंटर है जिसका नाम है ETOOS, इटॉस, ठीक है। वहीं से हम लाए हैं सिटॉस, ठीक है। ये मेरा अपना मेथड का ही, ठीक है। चलिए, तो सी का मतलब क्या हुआ? सी का मतलब हुआ सेल्यूलर लेवल। क्या हुआ? सेल्यूलर लेवल। मतलब ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो सिर्फ सेल टू सेल कनेक्टेड है, जिनका एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है और उसके सारे सेल अपने इंडिपेंडेंट काम कर रहे हैं। सारे सेल अपने है मल्टी सेलुलर, ऐसा नहीं कि मल्टी सेलुलर उसे और सेल्स नहीं। अब एनिमेलिया है तो मल्टी सेलुलर तो है, ऊपर देखा था ना, अभी हम लोग जस्ट चार्ट के ऊपर गए थे, ठीक है। एनिमेलिया, किंगडम एनिमेलिया को हम लोग क्लासिफाई कर रहे हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा ईच एंड एवरी चीज को, यहां से अलग हो जाएगा कंप्लीट। तो सबसे पहला ये हम लोग रखेंगे कि सेल टू सेल का कनेक्शन है। कैसा कनेक्शन है? सेल टू सेल का कनेक्शन है, ठीक है। तो सबसे पहला लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आया सेलुलर लेवल, सी मतलब सेलुलर लेवल। टी की बात करें तो टिश्यू लेवल। अच्छा, मतलब टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन है। एक टिश्यू दूसरे टिश्यू से बात नहीं कर रहा है, काम नहीं कर रहा, उसके साथ नहीं मिलकर काम कर रहा है, ठीक है, लेकिन अपना अपना काम कर रहा है, ठीक है। टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन। फिर आता है ओ, क्या आया? ओ ऑर्गन लेवल। मतलब सारे ऑर्गन्स अलग अलग हैं, सारे ऑर्गन्स अलग अलग है, सब अपना अपना काम कर रहे हैं, एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। फिर आता है ऑर्गन सिस्टम। क्या आया? ऑर्गन सिस्टम। ये लाइन नहीं है, ठीक है। तो याद करने का मेथड सिटॉस, CTOOS, ठीक है। हाँ सर ये तो आ गया समझ में, आगे बताइए, ठीक है। ये सिटॉस का करना क्या है, ठीक है। तो पहले तो ये याद करो ना कि जो 13 फाइलम है हमारे पास, वो 13 फाइलम इनमें कैसे फिट होते हैं, उसमें कौन से ऐसे फाइलम्स हैं जो सेलुलर लेवल पे बात कर रहा होगा, कौन से ऐसे फाइलम है जो टिश्यू लेवल पे बात कर रहा होगा, कौन से ऐसे फाइलम है जो ऑर्गन्स से काम कर रहा होगा, और कौन से ऐसे फाइलम है जो ऑर्गन सिस्टम से लेना देना रख रहा होगा, ठीक है। हमारे बॉडी में क्या, हमारे बॉडी में ऑर्गन सिस्टम लेवल है ना, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम अपने नर्वस सिस्टम से कनेक्टेड है, नर्वस सिस्टम हमारा सारी नर्वस सिस्टम से कनेक्टेड है, हर चीज इंटरकनेक्टेड है, ठीक है। तो खैर हम लोग तो जाहिर सी बात है समझ में आ गया ऑर्गन सिस्टम लेवल पर है, ठीक है। लेकिन फाइलम कौन सा है, तो याद कैसे करेंगे, ठीक है, याद कैसे करेंगे, ठीक है। अब देखो कहते हैं ना, कांग्रेस पार्टी का नाम सुना है, ठीक है। कांग्रेस पार्टी जब भी किसी जगह पे, जैसे मान लो यूपी है, उत्तर प्रदेश है, तो उत्तर प्रदेश में अपना ये लगा रही है, क्या बोलते हैं, ऑफिस खोल रही है, ठीक है। तो उसको कहते हैं ना कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी, क्या कहते हैं उस ऑफिस को, कहेंगे प्रदेश, हाँ देखो बता रहे हैं न्यूमोनिक है ये, कांग्रेस कमेटी। वहीं से आया PCC। अब याद कर लो इसको, PCC ने प्लेट पर लिखा, अम्मी है चोर, धीरे बोलना अम्मी सुन ली झाड़ू मारेगी तुम्हें भी मुझे भी। PCC ने प्लेट पे क्या लिखा? अम्मी है चोर, ठीक है। पॉकेट से निकाल ली थी पैसे, सुबह देखा था ना, हाँ भाई उसी की बात हो रही है, ठीक है। न्यूमोनिक है, याद करने का तरीका, ठीक है। PCC ने प्लेट पर लिखा कि अम्मी है चोर, पहले ये याद कर लो, ठीक है। याद कर लिया? हाँ सर याद कर लिया। अच्छा, तो सेलुलर लेवल कौन सा रख रहा है सर इसमें, ये तो बताइए। तो सेलुलर लेवल की बात कर रहे होंगे, ठीक है, तो पॉरीफेरा, ठीक है। टिश्यू लेवल की बात कर रहे होंगे CC, ठीक है। ऑर्गन सिस्टम की बात कर रहे होंगे प्लेटी, ठीक है, वो देखेंगे उस पर, ठीक है। बाकी ऑर्गन सिस्टम में ये सब आ जाएगा, ठीक है। तो चलो खैर हम लोग पहले फाइलम्स याद कर ले। 13 फाइलम है सर, आपने बता तो दिया याद करने का तरीका कि PCC ने प्लेट पर लिखा अम्मी है चोर, ठीक है। फिर से बोलो मेरे पीछे पीछे, PCC ने बोला
अम्मी, इसको 1 2 3 ए लिखना, एम ई है को लिखना एच ई। ठीक है, चलो पीसीसी, पी मतलब पॉरीफेरा, सी मतलब कोलिनेटर, सी मतलब टिनोफेरा। बड़ा आसान है। प्लेट कहाँ गया? पीसीसी ने बोला नहीं, पीसीसी ने प्लेट पे लिखा है। अच्छा सॉरी, अरे ध्यान दो यार, पीछे क्या बोला, नहीं लिखा, प्लेट पर लिखा। ठीक है, लिखा प्लेट, PLAT ऐसे लिखना। ठीक है, तो प्लेटी हेलमिंथेस। ठीक है, फिर आओ अम्मी का, ए पहला वाला, ठीक है, एस्के हेलमिंथेस, दूसरा एनेलिडा, तीसरा आर्थ्रोपोडा, मोलास्का, इकायनोडर्माटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा। ठीक है, कैसे याद करोगे? P फॉर पॉरीफेरा, C फॉर कोलिनेटर, C फॉर टिनोफेरा, प्लेटी मतलब प्लेटी हेलमिंथेस, A फॉर एस्की हेलमिंथेस, A फॉर एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलास्का, इकायनोडर्माटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा। मेरे पीछे जल्दी बोलो। ठीक है, तभी याद होगा, ऐसे नहीं याद होता है। ठीक है, पीछे बोलोगे तब तो याद होगा। पॉरीफेरा, देखो हम भी बिना देखे बोलेंगे। ठीक है, तुम भी बोलने की कोशिश करो। पॉरीफेरा, ठीक है, हाँ सर हो गया। कोलिनेटेटा हो गया, टिनोफोरा हो गया, पीसीसी हो गया, प्लेटी हेलमिंथेस, फिर आया 3A एस्की हेलमिंथेस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, फिर आया M मोलास्का, फिर आया E इकायनोडर्माटा, फिर आया HE हेमिकॉर्डेटा, फिर CHOR कॉर्डेटा। ठीक है, इसी तरह याद करना है। पॉरीफेरा, कोलिनेटेटा, टिनोफोरा, प्लेटी हेलमिंथेस, एस्की हेलमिंथेस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलास्का, इकायनोडर्माटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा। क्लियर है? ये 13 के 13 फाइल आपको कंठस्थ याद होनी चाहिए। नहीं याद है, आप आगे नहीं बढ़ना है। ठीक है, पॉज करो, याद करो, पॉज करो, याद करो, फिर आगे बढ़ो। ठीक है, चलो